दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सच है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा होने पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यदि लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो 1 महीने के अंदर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि पैसे से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। पैसा खाना तो दे सकता है पर भूख नहीं। सोने के लिए अच्छा बिस्तर तो दे सकता है पर नींद नहीं। किताबें मिल सकती हैं पर ज्ञान नहीं। पैसा कुछ भी करवा सकता है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। दुनिया की हर एक लड़की यही चाहती है कि उसकी शादी किसी अमीर और अच्छे इंसान से हो और उनकी जिंदगी दुनिया की हर एक सुख सुविधाओं से भरपूर हो। लेकिन सभी का नसीब एक जैसा नहीं होता। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि गरीबी के चलते किस तरह फिल्म की अभिनेत्री अपने प्यार को छोड़कर किसी दौलतमंद इंसान से शादी कर लेती है। फिल्म प्यासा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब फिल्म की मुख्य किरदार माला सिंह गुरुदत्त को छोड़कर किसी दौलतमंद इंसान से शादी कर लेती हैं, क्योंकि गुरुदत्त उस फिल्म में पैसे नहीं कमा रहे थे। ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर अमीर और बुढ़े लोगों से शादी की है। यहाँ हमारा ये जताने का बिल्कुल इरादा नहीं है कि इन अभिनेत्रियों ने सिर्फ पैसे के लिए ही शादी की है। अगर देखा जाए तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और बॉलीवुड में उनका एक बड़ा नाम है और फिल्मों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी इन्होंने अपने दुगनी उम्र के इंसान से शादी की। तो चलिए जानते हैं इन अभिनेत्रियों के बारे में। शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 90 के दशक की इस बेहतरीन अभिनेत्री से, जिन्होंने अपनी अदाओं से यूपी बिहार तक को लूट लिया है और इसी वजह से आज इनके लाखों दीवाने हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में मशहूर उद्योगपति राज कुंद्रा से शादी रचाई थी। सूत्रों की माने तो शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी इसलिए की क्योंकि वो बहुत अमीर थे। एक ब्रिटिश मैगजीन के अनुसार राज कुंद्रा का नाम अमीर आदमियों की लिस्ट में 198वें स्थान पर आता है। लेकिन इन सभी को ना देखते हुए वो एक तलाकशुदा और अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से सिर्फ इसलिए शादी कर बैठी क्योंकि उनके पास काफी पैसा था। और आज भी शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के साथ मुंबई में रहती हैं। हालांकि राज कुंद्रा पर कई संगीन आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी उनके पैसों की वजह से आज भी उनके साथ हैं। विद्या बालन। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है फिल्म डर्टी पिक्चर में सिल्क स्मिता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन का, जो आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। इस फिल्म के लिए विद्या को नेशनल अवार्ड भी मिला था। कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने पैसों के लिए सक्सेसफुल प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी। बता दें, सिद्धार्थ रॉय कपूर इंडिया के डायरेक्टर हैं और उनका 2 बार तलाक हो चुका है। पर बावजूद इसके विद्या बालन ने अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से शादी करना सही समझा और उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उनका 2 बार तलाक हो चुका है। और विद्या बालन सिद्धार्थ रॉय कपूर की तीसरी पत्नी है। और इन सभी से यही मतलब निकलता है कि इतना पैसा होने के बाद भी अभिनेत्रियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं और पैसों के लिए अपने से ज्यादा उम्र के बुढ़े इंसान से शादी कर बैठती हैं, जो इनकी सबसे बड़ी भूल होती है। आयशा टाकिया। सलमान खान की वांटेड मूवी से मशहूर हुई अभिनेत्री आयशा टाकिया, जिन्होंने इस फिल्म से इतना नाम कमाया कि इन्हें सिर्फ सलमान की हीरोइन कहा जाने लगा था। हालांकि फिल्मों में हिट नहीं रहने के बावजूद आयशा टाकिया ने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति से शादी की है। बता दें, आयशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी की है, जो बहुत सारे होटल्स के मालिक हैं और जिनके पिता एक बड़े राजनेता हैं। दोनों ने शादी से पहले लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया। आयशा एक पॉलिटिशियन खानदान की बहू बनी है। इनकी शादी इतने बड़े स्तर पर हुई थी कि लोग देखते ही रह गए। हालांकि इन दोनों की शादी को लेकर कई तरह के विवाद थे, क्योंकि इनके पति मुस्लिम हैं और आयशा हिंदू, जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों को फैंस और उनके परिवार वाले भी अपनाने से कतरा रहे थे। वहीं बता दें कि आयशा टाकिया के बिजनेसमैन पति फरहान आजमी से शादी करने के पीछे का मकसद भी पैसा ही था, क्योंकि उन्होंने तमिल और बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और बावजूद इसके उन्होंने अपने करियर को संवारने की बजाय अपने करियर को दबाते हुए एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, ताकि उन्हें आगे किसी तरह की दिक्कत न हो और वो सिर्फ पैसों की वजह से इनसे शादी कर बैठी थी। करीना कपूर। दोस्तों, इस लिस्ट में आपकी फेवरेट बेबो यानी करीना कपूर का नाम भी शामिल होता है, जिन्होंने सैफ अली खान से शादी की है। दरअसल सैफ अली खान को पटौदी रियासत का छोटा नवाब कहा जाता है।
वो पॉपुलर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। साल 1992 में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस अमृता सिंह से हुई। दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे। अमृता उनसे उम्र में 12 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र की परवाह किए बिना दोनों ने साल 1991 में शादी कर ली। अपने करियर की शुरुआत में ही शादी कर सैफ ने सभी को चौंका दिया। हालांकि उनकी शादी ज्यादा नहीं चली और साल 2004 में दोनों अलग हो गए। अमृता से सैफ के 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम हैं। इसके बाद फिल्म टशन के दौरान सैफ की मुलाकात करीना कपूर से हुई। उस वक्त करीना का शाहिद कपूर से ब्रेकअप हुआ था। ऐसे में उनकी नजदीकियां सैफ से बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 5 साल दोनों लिव इन में रहे और फिर शादी का फैसला किया। हालांकि इन दोनों की शादी भी एक मकसद है और वो ये है कि करीना कपूर खानदान की बेटी होने के बावजूद भी पटौदी नवाब यानी कि सैफ अली खान के अकेली जायदाद की मालिक होना चाहती थी और ऐसा उन्होंने बिल्कुल किया और उन्होंने सैफ को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी की और आज वो कपूर खानदान की बेटी होने के साथ साथ पटौदी नवाब की बहू और उस घर की मालकिन है जो बॉलीवुड के सबसे ऊंचे खानदान और अमीर घरानों से ताल्लुक रखता है। हालांकि सैफ अली खान पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी करीना ने अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से शादी करना सही समझा। सायरा बानो। दोस्तों, दिलीप कुमार का जाना सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ दे रहा है तो वो है सायरा बानो। दिलीप कुमार जब भी बीमार हुए साई की तरह सायरा उनके साथ रही। दोनों के बीच उम्र का फासला था, फिर भी दोनों की मोहब्बत एक मिसाल रही। 55 साल का दोनों का साथ छूट गया। बॉलीवुड कपल की बात की जाए तो कई ऐसे कपल्स हैं जो रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं। सबसे खास लव स्टोरी की बात की जाए तो हम दिलीप कुमार और सायरा बानो को कैसे भूल जाएं। दोनों ने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया और ये ऐसी लव स्टोरी है जिसमें कपल के बीच 22 साल का अंतर है। दोनों ने साल 1966 में शादी की थी जब खूबसूरत सायरा केवल 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। हालांकि कहा जाता है कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि दिलीप कुमार उस समय के सबसे पॉपुलर एक्टर थे। उनके पास धन दौलत के साथ साथ स्टारडम की भी कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपने नाम को बेहतर बनाने और पैसों की वजह से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से शादी की थी। पद्मिनी कोल्हापुरी। दोस्तों, प्रेम रोग मूवी से फेमस हुई अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने डायरेक्टर प्रदीप से शादी की। कहा जाता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने उस समय प्रदीप से शादी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी को रातों रात कई फिल्मों से स्टार बना दिया था, जिसके बाद उनके पैसे और रुतबे को देखते हुए पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने से बड़े और बूढ़े दिखने वाले इस व्यक्ति से शादी कर ली थी। पद्मिनी और प्रदीप की प्रेम कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर शुरू हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके को स्टार थे। डायरेक्टर विजय सदनाह की इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। पद्मिनी के परिवार वाले प्रदीप के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। इसका कारण ये था कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।